हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद मूसी। जैसे कि आपकी पैट की परीक्षा प्रस्तावित है और ये परीक्षा आपकी 100 मार्क्स की परीक्षा होगी, जिसमें आपका 25 मार्क्स का जीके जीएस का पोर्शन आएगा। और हमारा चैनल टारगेट विद मूसी पर जो है लगातार जीके जीएस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने इससे पहले साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे हैं। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। और देखिए, ये हमारी सुपरफास्ट सीरीज़ है, तो हम 5 मिनट में 50 क्वेश्चन या 7-8 मिनट में जो है 50 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ आप ज़रूर देखा करें। तो पहले क्वेश्चन है, राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो केटी शाह ने कहा था। समान नागरिक संहिता यानी ये कॉमन सिविल कोड लागू एकमात्र राज्य, तो वो एकमात्र राज्य है आपका गोवा है। और जो कॉमन सिविल कोड है वो कौन से अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 44 में आता है। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका परमादेश। बंदी को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने पेश करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैप्स कॉर्प्स। ये मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं हमारे आर्टिकल 32 में। सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया, तो ये 2005 में पारित करा गया था। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर को शपथ कौन दिलाता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो अन्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। और जो सीजीआई होते हैं उनको जो है वो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल गवर्नर का शपथ ग्रहण करवाता है, तो वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि हाई कोर्ट के। संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली थी? तो मिली थी 14 सितंबर 1949 को। और 14 सितंबर को जो है वो हम इसीलिए हिंदी दिवस भी मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? तो वो आपके चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका हैं। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि चीन, फ्रांस में जो है वो कॉफ़ी ज़्यादा पी जाती है, तो चीन, फ्रांस यानी कि CF, और एक कॉफ़ी आती है आपका ब्रू करके, BRU। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, चीन, फ्रांस और ब्रू मतलब ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। ठीक है, याद करने का तरीका है, आप बाकी जैसे याद करना चाहें कर सकते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा जोड़ी गई थी। तो यह जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन 2003 में। और अब जो भाषाएं हैं कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो राज्य स्तर की बात हो रही है तो विधानसभा अध्यक्ष करेगा। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला रिट, तो वो जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण अधिकार, पृच्छता। ये 5 रिट्स होती हैं जो उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा जारी करी जाती हैं। राज्य के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है, तो वो एकमात्र दिल्ली। भारत शक संवत आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था, तो वो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। मंडल आयोग का संबंध किससे था? तो वो मंडल आयोग का जो संबंध था वो पिछड़ी जनजातियों से था। राष्ट्रगान जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को सर्वप्रथम कहाँ पर गाया गया था? तो वो गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, और 27 दिसंबर 1911। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया था, तो वो 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। देखिए, दोनों को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया है, पर राष्ट्रगान जो है वो 1911 और आपका राष्ट्रीय गीत जो है वो 1896। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया, तो वो 26 अक्टूबर 1962, भारत चाइना से जब युद्ध हुआ था 1962 में। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो वो क्रमशः 6 वर्ष और 5 वर्ष, यानी विधान परिषद का 6 वर्ष और विधानसभा का 5 वर्ष होता है।
भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी आपकी सुचेता कृपलानी थी और ये उत्तर प्रदेश की थी। और जो पहले राज्यपाल थी वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये भी उत्तर प्रदेश की थी पहली। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है, तो वो है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें है, तो वह है नियंत्रित महालेखा परीक्षक को। राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकती है, तो ये 14 दिनों तक रोक सकती है। हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि जो धन विधेयक होता है उसको लोकसभा को ज़्यादा अधिकार होते हैं और लोकसभा में ही ये पहले लाया जाता है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी, तो वो थी नरगिस दत्त। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया गया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा करा गया था, ठीक है। और प्रस्तावना को जो है वो अमेरिका से लिया गया था, यूएसए से, और जो इसकी भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो आपकी विकसित अर्थव्यवस्था है, विकासशील और मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये देखिए कुछ 30 क्वेश्चंस थे और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके मतलब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहते हैं। इन क्वेश्चनों का जो रिपीटेशन है वो चलता रहता है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है और इससे पहले भी हमने जो क्वेश्चंस करे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और देखिए आपका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो हमारा जो मोटिवेशन है वो ये है कि आपका लाइक शेयर करना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करिएगा, यही हमारा मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।